हेलो दोस्तों, चलिए फिर हम बार बार माइक लगाना भूल जाते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी गलती करते हैं। ये आप ही लोगों को मैथ बताए थे जो अभी तक मिटाए नहीं। ठीक है, वैसे ही पड़ा हुआ है। चलिए, जो नए लोग देख रहे हैं उसको मोस्ट वेलकम कि आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं। जो पुराने लोग हैं चलिए उसका तो स्वागत ही। अभी अभी आप लोग केमिस्ट्री देखे होंगे, ये आप ही का केमिस्ट्री बताया हुआ था, सॉलिड स्टेट का टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट से। अभी फ़िलहाल केमिस्ट्री नहीं है, मैथ है। ठीक है, मैथ में हम लोग और प्लीज़ हाँ देखिए, अब पहले ही बोल देते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल है तो उन लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिए। आज तक हम नहीं बोल रहे थे कि शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, लेकिन अब एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। कम से कम जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको शेयर कर दीजिए अगर उसको ज़रूरत है तो। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, यार छोड़ें रहे ऐसे वैसे, तो ठीक है, वैसे लोगों को शेयर मत करो। हम नहीं कर रहे कि वैसे लोगों को। अब देखो, जिसको ज़रूरत नहीं हो उसको तो शेयर नहीं करना। जाहिर सी बात है कि पैरासीटामोल है या कोई दवा है, तो दवा आप किसको दोगे? अच्छे आदमी को तो दोगे नहीं, जिसको नहीं ज़रूरत है। जिसको ज़रूरत है उसको, जो बीमार है उसको, तो सेम चीज़ें ये पढ़ाए शेयर कर दीजिए उन लोगों को जिसको ज़रूरत है। और फिलहाल एग्ज़ाम का समय है, जाहिर सी बात है सबको ज़रूरत होगा जो एग्ज़ाम देने वाला है, तो उन लोगों को बता दीजिए, अच्छा रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। हम डिफ्रेंशिएशन ख़त्म कर चुके थे, डिफ्रेंशिएशन लगभग ख़त्म ही कर दिए हैं, ऐसा नहीं किए हैं। अब डिफ्रेंशिएशन में हम चलने वाले हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। ये पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है? ठीक है, डिफ्रेंशिएशन में पैरामेट्रिक फंक्शन क्या है? कहाँ गया यार, देखो एक्सरसाइज 11.5 किताब का एक्सरसाइज 11.5 ट्वेल्थ क्लास। ये सब लिखना भूल गए ना कि चलो, किताब का हम नाम नहीं लिख सकते हैं, पब्लिकेशन नहीं लिख सकते हैं, ऐसा कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है। चलिए, किताब तो आपको मालूम है, बार बार किताब का नाम क्या लिखे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं कहाँ तक खींच सकते हैं हम। एक में है 2 हिसाब, दूसरे में है 2 हिसाब। कोशिश करते हैं कि 1 और 2 बता देते हैं। 3 4, चलो जहाँ तक हम खींच सकते हैं। हम मान लो कि 1 से लेके हम ट्राई करते हैं कि 1 से लेके 4 तक ट्राई करते हैं। 1 से लेके 4 तक आपको बता दें, 1 से लेके 4 तक बता दें, 1 से लेके 2 ही तक देखते हैं। जहाँ तक 4 तक टारगेट मारते हैं, जहाँ तक बनेगा वहाँ तक हम बनाएंगे, जहाँ तक हमसे हो सकता है। यही तो फ़ायदा है रिकॉर्ड में कि अब पूरा के पूरा फोकस, जो भी टाइम होगा हम इस पे पूरा टाइम आपका लगाएंगे, पूरा के पूरा ध्यान देंगे हम समझाने में। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, dy/dx निकालना है। पहले बराबर है x इक्वल टू कितना है, a इंटू कॉस थीटा, और y इक्वल टू कितना है, a इंटू साइन थीटा। x बराबर मालूम है, y बराबर मालूम है। निकालना है क्या? जितना भी क्वेश्चन देखोगे सब में निकालना होगा dy/dx। अब जो भी नए हैं मेरे चैनल पर, प्लीज़ पहले आप जाके पिछला वीडियो देख लीजिए। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ आइएगा तो नहीं समझ में आएगा इसे। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन में 1 या 2 वीडियो हमने बनाया, तकरीबन 30 से पार हो चुका होगा, 30 से भी ओवर वीडियो बना दिया। ऐसा नहीं कि 2-3 क्लास में आपको डिफ्रेंशिएशन हम सिमटा दिए हैं। 30 क्लास प्रॉब्लम बताएं। ये छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक एक प्रॉब्लम हम ढूंढ के बताएं, जो कहते हैं ना कि खोज के बताएं, हम ढूंढ के आपको बताया है। देखिए, निकालना क्या है, dy/dx। इसमें क्या होता है कि 2 अलग अलग आपको वेरिएबल दिया जाएगा, एक है x और दूसरा है y। x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर x वेरिएबल नहीं माना गया, x को फंक्शन माना गया, और y को भी फंक्शन माना गया। x अलग फंक्शन है, y अलग फंक्शन है, लेकिन x जो फंक्शन है वो भी थीटा वाले टर्म में है, और y जो फंक्शन है वो भी थीटा वाले टर्म में है। मतलब x जो फंक्शन है वह थीटा वेरिएबल में है, y जो फंक्शन है वो भी थीटा वेरिएबल में है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। मतलब जब 2 या 2 से अधिक फंक्शन, 2 ही फंक्शन मानो ना भाई, जब 2 या 2 से अधिक फंक्शन सेम वेरिएबल का हो, दोनों का वेरिएबल सेम हो। जैसे अगर कोई फंक्शन है तो उसका वेरिएबल होगा ना, मान लो साइन थीटा बोल रहे हैं, तो यहाँ पे साइन जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, और यहाँ पे वेरिएबल क्या माना जाएगा, थीटा। अगर साइन एक्स बोले तो ये भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन वेरिएबल क्या माना जाएगा, एक्स। अगर हम कहते हैं साइन वाई तो ये भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन वेरिएबल माना जाएगा वाई। तो यहाँ पर 2 अलग अलग तरह का
कह सकते हैं कि ये भी फंक्शन, लेकिन दोनों का वेरिएबल सेम है। और जब इस तरह का डिफ्रेंसिएशन कहें dy बटा dx तो बहुत आसान है। आज तक आप लोग जो पढ़े होंगे बहुत ईजी है, सिंपल इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, लेकिन लिखना पड़ेगा आपको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू। अब x नहीं चलेगा, यही गड़बड़ी हो जाता, अब x नहीं चलेगा। यहाँ भी लिखना होगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, अब x नहीं चलेगा, अब थीटा चलेगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा चल रहा है। तो x का डिफ्रेंशिएशन हम लोग देखेंगे, x के डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं dx बटा डी थीटा, dx बटा डी थीटा। इधर a को छोड़ दिया जाए और ये तो कांस्टेंट है, ये तो गुना है, तो cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं कि माइनस हो जाता है साइन थीटा। बाद में अगर थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे भी तो 1 हो जाएगा, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन हम कर किसके रिस्पेक्ट में रहे हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में। इधर जरा देखो y का डिफ्रेंशिएशन dy बटा डी थीटा, तो a तो कांस्टेंट है, गुना है तो वैसे ही रह जाएगा, लेकिन साइन थीटा के डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा cos थीटा, फिर थीटा के डिफ्रेंशिएशन 1। अब क्या करना है, हमको निकालना है dy बटा dx। तो आप एक काम कर सकते हैं कि dy बटा dx निकालना, यही निकालना है। हम dy बटा dx को ही लिख देते हैं, dy और बटा dx। हम यहाँ पर भी डी थीटा से भागा दे रहे हैं अंश में भी, और यहाँ पर भी डी थीटा से भागा दे रहे हैं। आखिर क्यों दे रहे हैं भागा, कोई कारण होगा तभी भागा दे रहे हैं। देखो भागा देने का मेन मकसद ये है कि dy बटा डी थीटा, इसका तो वैल्यू पते है, कितना है इसका वैल्यू a इंटू कॉस थीटा, और नीचे जो देख रहे हैं dx बटा डी थीटा, इसका भी तो वैल्यू हमको पता है कितना है, माइनस में a इंटू साइन थीटा। पता चला a से a कैंसिल हो गया और माइनस है तो माइनस m रहे, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया, कॉट थीटा। तो पहला के पहला नंबर क्वेश्चन तो हो गया। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। कुछ सेकंड के लिए हम हट जाते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चालू है, चलिए। पहला का दूसरा नंबर सेम चीज़ बा, इस बार दूसरा नंबर है x बराबर a कॉस थीटा और y बराबर है b कॉस थीटा। x इक्वल टू a कॉस थीटा और y बराबर b कॉस थीटा। फिर सेम बात रिपीट होगा कि dy बटा dx, इसको फाइंड कीजिए। अब dy बटा dx कैसे निकलेगा, देखो इसको लिखिएगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x नहीं कह सकते हैं, थीटा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। x को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, x का डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। इधर a को छोड़ दिया जाए और cos थीटा के डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं साइन थीटा, लेकिन माइनस में। यहाँ y का डिफ्रेंशिएशन तो वैसा ही लिखो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इस बार y का डिफ्रेंशिएशन dy बटा डी थीटा, b तो रह गया और cos थीटा के फिर से डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस में साइन थीटा, तो माइनस लगा दिए। दोनों तो सेम ही चीज़ भाई, लेकिन आपको क्या निकालना है, ये दोनों थोड़ा निकालना है हमको, क्या dy बटा dx। हम dy बटा dx को ऐसे भी तो कह सकते हैं कि dy और बटा dx, इसमें भी डी थीटा से भागा दे देते हैं और यहाँ भी डी थीटा से भागा दे देते हैं। क्यों, क्योंकि dy बटा डी थीटा ये तो मालूम है कि रखना क्या है, b इंटू साइन थीटा बटा में dx बटा डी थीटा, ये भी तो मालूम है कि माइनस में a इंटू साइन थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो बच गया b बटा a, यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन भी बन गया। अब जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। पहला में 2 क्वेश्चन था, दोनों हो गया। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, सब इसमें सेम है, ठीक है, सब सेम तरीका से बनेगा। अगर आपका पिछला 5 एक्सरसाइज सही है 4 गो, तो पाँचवा में उतना टफ नहीं लगेगा। और अगर चारों आप नहीं देखें, डायरेक्ट अगर टपक पड़े यहाँ पर, तब तो खैर नहीं समझ में आएगा। हम झूठा आपसे वादा नहीं कर सकते हैं कि हम जो हैं सर्वशक्तिमान है, समझा देंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको पीछे देखकर आना ही होगा, तभी आप समझ पाइएगा। पिछला 11.4 एक्सरसाइज पूरा कवर कीजिएगा, तभी यहाँ समझ में आएगा, क्योंकि उन्हीं सब का सब निचोड़ ही होता है। फिर dy बटा dx तो वैसे ही लिखेंगे, इस बार लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, इस बार तो थीटा भी नहीं लिखेंगे, t, क्यों, क्योंकि टर्म t है। यहाँ पर भी वही बात होगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में। इसका डिफ्रेंशिएशन तो dx और बटा dt, यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो a तो कांस्टेंट है और t स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन हो गया 2t,
फिर सोच रहे होंगे कि टी को डिफ्रेंशिएट नहीं करते, क्योंकि टी का डिफ्रेंशिएशन ही होगा 1, क्योंकि टी के ही रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, डी टी बटा डी टी, कट के 1 हो जाएगा। इधर बोलो डी वाई बटा डी टी, तो 2a तो रह गया क्योंकि गुना है, और टी का डिफ्रेंशिएशन ऐसे भी कितना हो जाएगा 1। जैसे यहाँ का है लिखे तो पहले पावर गुना हो गया 2 और एक घट गया, तो एक यहाँ पे 1 है तो 1 को अगर पहले लिख देते हैं तो ठीक है, 1 लिखा गया, पावर 0, तो टी टू दी पावर 0 का मान 1। ये सब आप पहले देख सकते हैं जाके। अब हमको पूछा जा रहा है कि डी वाई बटा डी एक्स क्या होगा, तो डी वाई बटा डी एक्स को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डी वाई बटा डी एक्स, इसमें भी भागा दे दो डी टी से और यहाँ भी भागा दे दो डी टी से। इससे फ़ायदा, क्योंकि डी वाई बटा डी टी ये तो मालूम है ना कि 2a है तो लिख दिए, बटा में डी एक्स बटा टी टी, ये भी तो हमको मालूम है कि 1 गुने 2t हो गया, 2a कैंसिल हो गया, बच गया क्या 1/t। इतना ही आंसर होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा के पहला हो गया। अब दूसरा के सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। और एक बात याद रखना, ठीक है, एक बात हमेशा हम कहते हैं, एक बार ने 100 बार ने हज़ारों बार कहते हैं कि रेस में जीतता, कहानी गलत नहीं हो सकता यार, रेस में जीतता खरगोश कभी भी नहीं। मेरा कहना है, जब से हम ये कहानी पढ़े हैं तब से हम जानते हैं कि रेस में जीतने के लिए तेज़ दौड़ना ज़रूरी नहीं होता कि तेज़ सिर्फ दौड़ने से रेस जीत जाइएगा आप। ये रेस कोई 100 मीटर या 200 मीटर का रेस नहीं है। जिस रेस में आप कूदे हैं ये 200 मीटर या 300 मीटर, ये हज़ारों लाखों किलोमीटर का रेस है। ये बहुत लंबा सफ़र होता है। अगर सक्सेस हासिल करना तो अच्छा खासा लंबा सफ़र है। इसमें जैसे कहते हैं ना कि मैराथन अगर दौड़ना होता है किसी को, पीटी उषा, तो उसमें बहुत तेज़ी से नहीं भागना होता है, कंटिन्यू भागते रहना होता है, एकदम लगल रहना होता है, धीरे धीरे लेकिन लगल रहे। ये ज़िंदगी के रेस में कितना दिन, आपको क्या लग रहा है कि 6 महीना दौड़कर जीत जाओगे? अरे सालों साल करना होगा, कम से कम तो 2-3 साल तो आपको मेहनत करना ही होगा। इसमें धीरे धीरे ही सही लेकिन लगातार लगल रहिए, खरगोश नहीं कछुआ की तरह चलिए लेकिन कंटिन्यू चलिए। ये बात याद रखना, खरगोश कभी भी मत बनना कि पता चला कि 2 महीना तक तुम पूरा जी जान झोंक के हम पढ़ दिए। 2 महीना इतना इंसान पढ़ता है ना कि एकदम लगता है कि बस फर्स्ट ईयर में गया है और वही ISC एकदम 550 नंबर कबाड़ देगा, लेकिन जैसे ही सेकेंड ईयर में जाता है ना, गजब है यार। हाँ, एग्जाम नज़दीक आते आते वीडियो ने पढ़ने के लिए बैठा, अल्लाह बात में रब तरीके के पढ़ता। ये कभी मत करना यार, ये ज़िंदगी के रेस है, इसमें कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी होता है। इसमें स्पीड मायने नहीं रखता कि आप कितना स्पीड में चल रहे हैं। अगर स्पीड है क्षमता तो चलिए स्पीड में, लेकिन लगातार चलो। एक बात याद रखना मेरा कि जिसको भी ओवर कॉन्फिडेंस आ गया वो ज़िंदगी में मारा जाएगा, वो ज़िंदगी में ख़त्म हो जाएगा। प्रयास करते रहिए, आपको हमेशा ऐसा लगे कि हम नीचा हैं, हम छोटा हैं, हम ऊपर उठेंगे, ऊपर उठने का प्रयास करेंगे और यहाँ तक पहुँचे तो इससे भी ऊपर जाएंगे। कभी भी आपका लिमिट ख़त्म नहीं होना चाहिए। आप लिमिट लेट इंसान बनिए, ठीक है, लिमिट को ख़त्म कर दीजिए, लिमिटलेस जहाँ तक हो वहाँ आपका नहीं, यह नहीं समझिए कि यहाँ मुझे सक्सेस मिल गया, इससे भी ऊपर जाने का प्रयास कीजिए, वहाँ से ऊपर जाने का प्रयास कीजिए। आज इसलिए बोल रहे हैं कि कुछ लोगों को घमंड हो जाता है कि हम इतना पढ़ गए हैं तो हम तो आराम से पास हो जाएंगे। नहीं यार, उन लोगों को दिखाना है तो कमज़ोर लोगों को मेहनत करना होगा। आप लोगों को मेहनत करना होगा जो मेरा वीडियो देख रहे हैं। जिसको मैथ से डर लगता है उसको मेहनत करना होगा। जिसको मैथ में बहुत ज़्यादा विश्वास है कि हम मैथ में कबाड़ सकते हैं, उसको तुम कबाड़ के फेंक दो, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। और मेरे लिए न, आप अपने लिए न, अपने गार्जियन के लिए, ठीक है। आपके गार्जियन आपको मोबाइल सिर्फ इसलिए नहीं दिए हैं कि व्हाट्सअप और फेसबुक चलाओ। अरे अगर दिए हैं तो उसका सदुपयोग करो। स्टेटस लगाने के लिए आपके गार्जियन आपको फ़ोन नहीं देते हैं, वो सदुपयोग के लिए देते हैं। आप अपना मोबाइल का सदुपयोग कीजिए। बाकी चीज़ें तो दुनिया में चलती रहती है, उसको साइड नहीं रख सकते, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, याद रखना। इसीलिए हम क्लास को रिकॉर्डेड दे रहे हैं आपको कि अगर पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा तो पढ़ेगा पक्का। टाइम पास नहीं करना, ठीक है। आपके गार्जियन कितना मुश्किल से आपको पढ़ा रहे हैं, खैर वो जानते होंगे। खैर छोड़िए, ऑफलाइन तो कोई सुनता नहीं, ऑनलाइन के सुनेगा ये सब। हो बकवास कर रहा, हटाओ एक वीडियो का, अनसब्सक्राइब कर तुरंत। कुछ लोग तो इतना बोले के बाद ने पक्का है कि अनसब्सक्राइब कर दिया होगा, लेकिन जो भी करो, ठीक है। बतौर गार्जियन हम समझ सकते हैं कि गार्जियन की क्या उम्मीदें होती हैं, गार्जियन आपसे क्या आस लगा कर बैठे हुए हैं। गार्जियन आपसे यही उम्मीद रखे हुए हैं कि कुछ तो करेगा, ज़िंदगी में सक्सेस होगा। कम से कम आप नंबर भी लाइएगा ना अच्छा खासा, तो भी गार्जियन खुश होते हैं। थोड़े समय के लिए उनको खुशी मिलता है, गर्व से उनका सीना चौड़ा होता है। देखिए x = 40
और y बराबर 4/t। अब यहाँ पे हमको dy बटा dt निकालना है। कैसे डिफ्रेंशिएट करें, देखिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दें किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, ये भी t के रिस्पेक्ट में। फिलहाल तो ये बहुत आसान है, dx बटा dt, इसका डिफ्रेंशिएशन तो डायरेक्ट हो गया 4। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, सोचना होगा पहले, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम इसको ऐसे लिख सकते थे कि 4 और t टू दी पावर -1, तो ऊपर जाके अब डिफ्रेंशिएट करो dy बटा dt। पहले तो -1 है तो -1 को गुना कर दिए तो -4 हो गया, t टू दी पावर 1 घटा दो तो माइनस में हो जाएगा पावर, यानी dy और बटा dt कितना हो गया -4, अब बटा में t²। अब बताओ कि dy बटा dx बराबर कितना हो जाएगा, तो dy और बटा dx, dt से भागा दे दो और dt से भागा दे दो। बताओ कि dy बटा dx कितना होगा, dy बटा मतलब dy बटा dt कितना होगा, dy बटा dt चेक कर लेते हैं कितना, -4 और बटा t² बटा dx बटा dt कितना, dx बटा dt कितना है, तो 4 है। हालांकि 4 से 4 कैंसिल हो गया, फिर भी बच गया -1 अब बटा t², इतना ही हो जाएगा आंसर। इंसान को ज़िंदगी में निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जिसको घमंड हो गया वो गया काम से, ठीक है। मेन होता है ना कि अगर इस समाज में कुछ लोगों की तारीफ़ हो जाए तो उसको लगने लगता है कि हम ही तो विधाता हो गए। और हम हमेशा समझाते हैं कि अगर आपका तारीफ़ हो रहा है, अगर कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है तो उस तारीफ़ को बरकरार बनाए हुए रखिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा तारीफ़ हो गया तो हम जो हैं सो कोई नहीं है, मुंह के बल ऐसा गिरोगे बाबू कि कोई काम नहीं देगा। खास करके मैथ में तो हम जानते हैं, मैथ के टीचर हैं, मैथ में जो कंटिन्यू है ना वो पक्का है कि आगे निकलेगा ज़िंदगी में। मैथ के मामले में इसको डिफ्रेंशिएट करना, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, इसका डिफ्रेंशिएशन बता। तो पहले तो x का डिफ्रेंशिएशन dx बटा dt। यहाँ देखते हैं, पहले साइन को डिफ्रेंशिएट करो और किसके रिस्पेक्ट में t, तो साइन के डिफ्रेंशिएशन हो गया cos t। यहाँ y का डिफ्रेंशिएशन dy बटा dt हो गया, cos का डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस साइन 2t। लेकिन ध्यान रहे कि अभी तो सिर्फ cos का डिफ्रेंशिएशन किया, अब 2t का डिफ्रेंशिएशन सिर्फ 2 होगा। cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस में और 2t का डिफ्रेंशिएशन 2। हमसे पूछा क्या जा रहा है, dy बटा dx बता, तो dy और बटा dx, इसमें dt से भागा दे दो और यहाँ भी dt से भागा दे दो। बताइए dy बटा dt कितना, तो यहाँ से तो समझ में आ रहा है कि माइनस में साइन 2t और गुने में 2, उसको पहले भी लिख सकते थे, और dx बटा dt तो बटा में cos t। आप क्या करें, तो इसका सूत्र होता है, अगर इसका सूत्र याद है तो 2 साइन, इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला 11th का 2 साइन t इंटू कॉस टी। हालांकि सब फॉर्मूला बहुत बार हम बताए हैं, यूट्यूब पे भी बताए हैं। बटा में कॉस टी, कॉस से कॉस कैंसिल, यहाँ 2 यहाँ 2, दोनों को गुना कर दो तो माइनस में 4 हो गया और बच गया कितना, साइन टी। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा के पहला हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तीसरा के दूसरा बताते हैं। तीसरा के दूसरा नंबर, तीसरा का दूसरा है x बराबर a सेक थीटा और y बराबर b tan थीटा। फिर वही सब चीज़ है, डिफ्रेंशिएशन बताइए dy बटा dx। तो अब तो समझ गए होंगे कि क्या लिखते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में होगा। यहाँ पर भी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। x का डिफ्रेंशिएशन बता, dx और बटा में d थीटा, तो x का डिफ्रेंशिएशन हो गया a और सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो गया सेक थीटा इंटू
tan थीटा इतना रहने दो, उधर डिफ्रेंशिएट करो dy बटा में d थीटा, तो b रह गया और tan थीटा के डिफ्रेंशिएशन क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है, हमसे पूछा जा रहा है dy बटा में dx, निकाल दो dy बटा d थीटा और dx बटा में d थीटा। अब तो समझ में गए होंगे, अब तक तो समझ गए होंगे ना, डी थीटा से ऊपर नीचे भागा दे दिए। बताइए कि डी वाई बटा डी थीटा कितना है, वहाँ से बी गुने में सेक स्क्वायर थीटा बटा डी एक्स बटा डी थीटा ए इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा। पता चला बी नहीं बी कैसे कटेगा, सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल, तो फिर भी बच तो गया है ना, जैसे ऊपर बी है नीचे ए है, ऊपर से ए को तो सेक बच गया। एक काम करो, जो एगो सेक बच गया है ना उसको ऐसे लिखो 1 बटा कॉस थीटा, और टेन थीटा जो है उसको लिखो साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा। इससे फ़ायदा कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बी बटा ए, जो नीचे साइन है इसको अगर सीधा सीधे लिख दिया जाएगा तो कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, तीसरा के दूसरा हो गया। चौथा के पहला नंबर, x बराबर a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा और y बराबर a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखो चौथा के पहला भी, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, देखिए आज तो इसे भी थोड़ा सा मूड खराब हमार है, आपको लग रहा होगा कि आज पढ़ाई ज़्यादा बोल रहे हैं। हम हमेशा ये कह रहे हैं कि कोई तो आपको लगता होगा ना कि उसको मैथ में घमंड है, उसको ऐसा लगता हो कि हम मैथ में बहुत माहिर है, और उसको दिखा दो यार तुम्हारे साथ हम हैं। ठीक है, और अगर 2023 में एग्ज़ाम नहीं देना है, 2024 में एग्ज़ाम देना है, तो 2024 में एग्ज़ाम देना है तो खैर मैथ के तो धज्जे उड़ा देंगे हम, अगर 2024 में एग्ज़ाम देना है तो। लेकिन जिसको 23 में देना है ना, और लग रहा है कि उसका मैथ कमज़ोर है, मैथ वीक है, हमेशा हमको मास्टर साहब बोलते हैं या हमेशा हम नीचा महसूस करते हैं, वो अभी भी अगर मेहनत करोगे ना तो तुम्हारे पास अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। दिसंबर में अभी भी आपके पास 8 दिन का टाइम है और जनवरी में 30 दिन का टाइम है। 38 दिन में तो धर के हम इसको धज्जे उड़ा देंगे। डिफ्रेंशिएशन पूरा है, अभी इंटीग्रेशन भी है, इसलिए फिलहाल ठीक है, कम आपसे नम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि पूरा अपने आप को झोंक दीजिए और वैसे इंसान को दिखा दीजिए कि मैथ में कोई कमज़ोर या मैथ में कोई तेज़ नहीं होता है। मेहनत करने से इंसान तेज़ होता है, कोई माँ के गर्भ से या माँ के पेट से पैदा नहीं होता है तेज़। आप अगर मेहनत करोगे तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। ठीक है, बिल गेट्स का कहना था कि हम गरीब घर में पैदा हुए हैं, ये मेरी खराबी नहीं है, ये गलत बात नहीं है गरीब घर में पैदा, लेकिन गरीब ही मर जाएंगे ना, ये सबसे बड़ी बात है। ये मेरी गलती है कि हम गरीब पैदा हुए, गरीब घर में मर गए। गरीब मतलब हर चीज़ में वो अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये गलत बात नहीं है कि आपका दिमाग कमज़ोर है, आप कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये गलत बात है, इस पर ध्यान दीजिए। आज अगर आप पढ़ने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आज आपको यहाँ पे घमंड हो गया, तो कल आप अगर 4 रुपया कमा लेंगे तो वहाँ भी आपको घमंड हो जाएगा, आपको लगेगा कि हम तो एकदम पूरा हो गए। इसलिए फ़िलहाल उन लोगों का घमंड ढाहने के लिए ऐसे कमज़ोर स्टूडेंट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। जिनका मैथ से डर लगता है, जिनका मैथ वीक है, वैसे लोगों को मैथ तो पक्का पढ़ना होगा। देखिए एक्स को अगर डिफ्रेंशिएट कर लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना होगा डी एक्स बटा में डी थीटा। अब यहाँ एक कांस्टेंट है तो एक को छोड़ दो, और थीटा के डिफ्रेंशिएशन देखो तो थीटा के ही रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 हो जाएगा, और साइन थीटा के डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया कॉस थीटा। इधर भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वाई का डिफ्रेंशिएशन तो डी वाई अब बटा में डी थीटा। ए को छोड़ दें, अगर 1 के बारे में पूछा जाए तो 1 का डिफ्रेंशिएशन ऐसे भी 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट है, और कॉस थीटा के डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, लेकिन यहाँ तो पहले से माइनस है तो माइनस माइनस हो गया प्लस। अब अगर आपसे पूछा जा रहा है कि डी वाई बटा डी एक्स क्या होगा, तो डी वाई बटा डी एक्स को हम लोग ऐसे लिखेंगे डी वाई बटा डी एक्स, इसमें भी डी थीटा से भागा दे देते हैं और यहाँ पर भी डी थीटा से भागा दे देते हैं, क्योंकि डी वाई बटा डी थीटा इसका वैल्यू हमको मालूम है, इसका वैल्यू कितना है तो कह सकते हैं ए इंटू 0 का मतलब कोई वैल्यू ही नहीं, ए इंटू साइन थीटा बटा में नीचे अगर देखें तो ए इंटू 1 माइनस
कॉस थीटा। थोड़ा सा और अगर ध्यान दो तो ये से ये कट गया और इसके आगे फॉर्मूला लिखेंगे। साइन थीटा के सूत्र होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 बटा में 1 माइनस कॉस थीटा के फॉर्मूला हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, फिर भी एगो साइन तो बच गया ना अभी, और ऊपर में कॉस है तो कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, यानी आंसर हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2। इतना तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 के पहला 4 के दूसरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ। इतना तो साइड हो जाते हैं कि आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकें। 4 के दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो। आज का टारगेट हो गया पूरा, 4 तक ही सोचे थे, 4 तक हो गया। बाकी कल बता देंगे 12 तक, आगे फिर हम कल 12 तक, परसों इसको ख़त्म कर देंगे। एक जैसा तो सब है। 4 के क्वेश्चन नंबर दूसरा में है x बराबर a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। सेम चीज़ बार रिपीट हो गया। y बराबर a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। थोड़ा सा सिर्फ प्लस या माइनस का है, फिर वो भी y में। a तो जस के तस रिपीट करती है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसका डिफ्रेंसिएशन फिर उसी तरीक़ा से लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि टर्म मतलब जो वेरिएबल है वो थीटा। यहाँ पर भी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इसको डिफ्रेंशिएट करो तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया dx बटा डी थीटा। ए को अगर छोड़ दिया जाए तो थीटा के डिफ्रेंशिएशन ऐसे भी 1 हो जाएगा, और साइन थीटा के डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा dy बटा डी थीटा। अगर ए देखें तो कांस्टेंट है, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और कॉस थीटा के डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। अब इतने रहने दो, हमको निकालना है dy बटा dx और dy बटा dx। इसमें भी डी थीटा से भागा दे दो, इसमें भी डी थीटा से भागा दे दो। अब dy बटा डी थीटा कितना हो जाएगा तो देखते हैं। a और गुने में माइनस में है साइन थीटा तो माइनस से सही। dx बटा डी थीटा तो a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हालांकि ये से कैंसिल हो गया। अब साइन थीटा के फॉर्मूला होता है माइनस में 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 बटा में एक फॉर्मूला हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, फिर भी एक को तो साइन बच गया, मतलब माइनस में कॉट थीटा बाई 2। चलो आज यहीं तक। और आज जितना भी बोले हैं, आज मेरा बात उसी को बुरा लगा होगा जिसको लगता होगा कि हम बहुत तेज़ हैं। देखो, अगर आपको मेरा बात चुभ गया या दिल पे लग गया, आपका दिल चूर चूर हो गया, एकदम चकनाचूर हो गया, इसका मतलब है कि आपको अपने आप पे घमंड है। मेरी बातों को बुरा नहीं मानेगा वो लोग, या वो लोग नहीं मानेंगे जिसको ऐसा लगता है कि हमको ज़िंदगी में रियल में प्रयास करना है, जिसके लिए कोई सीमा नहीं है, जो चाहता है कि हम अगर उस मुकाम तक पहुँचे तो उससे भी आगे बढ़ें, उससे भी आगे बढ़ें। जो ज़िंदगी में सक्सेस पाना चाहता है, तरक्की पाना चाहता है, उसको मेरी बातें ख़राब नहीं लगेगी, वो समझ सकता है। मेरी बातों को वही समझेगा जो ज़िंदगी में तरक्की चाहता है या ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। जो चाहता है कि हम इतने में खुश हैं, उसको उसी में लगने लगता है। जिसको अपने आप पे घमंड आ जाता है, आज उसको मेरा बात हो सकता है बुरा लग जाएगा आप लोगों में से किसी को। तो प्लीज़, अगर आपको बुरा लग रहा है तो इस बुरेपन को आप निकाल दीजिए, ठीक है। आपके लिए कर रहे हैं, मतलब अगर आपको बुरा लग गया, इसका मतलब है कि आपका अंतर आत्मा मानने लगा है कि आप सर्वज्ञाता हैं। अगर आपको ऐसा लगने लगा है कि ऐसे बोल रहे हैं, तेज वाले को ऐसे बोलेंगे, इसका मतलब कि आपको अपने आप पे घमंड हो चुका है। इसका ये मतलब है कि आपको यही लग रहा है। हम आपके लिए नहीं बोले, हम तो उन लोगों के लिए बोल रहे हैं जिसको ऐसा लगता है। अगर आपको ऐसा लगता है, इसका मतलब आप भी उसी कैटेगरी में, आपको नहीं लगना चाहिए। आपको जीवन में हमेशा प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने की। अगर आज हम 4 मैथ बता रहे हैं तो आगे कोशिश करें कि 40 मैथ बताएं, 400 मैथ बताएं। आज अगर इस तरह का मैथ बता रहे हैं तो इतना मैथ बताएं कि एकदम धर के कहने न, BSc MSc कोशिश ये करना। अगर ये है तो आप मेरी बातें समझ पाएंगे। और जिनको ये लगता है कि हमें सर्वज्ञाता है, उनको आज मेरी बातें बुरी लगेगी। तो प्लीज़, अगर बुरा लग रहा है तो इसमें बुरा मानने की चीज़ नहीं है। आप अपने आप को एनालिसिस कीजिए, विश्लेषण कीजिए कि आपके मन में क्या पनप रहा है। इसका मतलब है कि आप अपने आप को बहुत तेज़ समझ रहे हैं, तभी। ऐसा कभी भी नहीं। अगर बोल रहे हैं तो उसको फॉलो कीजिए। और अगर लग गया किसी को तो इसका मतलब है रियल है कि वो अपने आप को बहुत तेज़ समझ रहा है या बहुत तेज़ समझते हैं। चलो, बाकी जिनको नहीं लगता है वो प्रयास करते रहिए। जीवन प्रयत्न इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए।
कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरा ख़त्म हो गया। जब तक जीवन है तब तक कोशिश करते रहना। चलिए बाकी फिर कल मिलते हैं।